आज हम चर्चा करेंगे अस्थमा के बारे में। बहुत सालों से अगर आप रेगुलर पंप ले रहे हैं, नेब्यूलाइज़र ले रहे हैं और अस्थमा की स्टेरॉइड की टैबलेट ले रहे हैं और अगर आप इससे परमानेंटली निजात पाना चाहते हैं तो आयुर्वेद आपके साथ है। जी हाँ मित्रों, अस्थमा एक कफ की बीमारी है जिसमें फेफड़े कफ से भर जाते हैं और बार बार एलोपैथ दवाइयाँ, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड की वजह से कफ कई बार सूख जाता है, लेकिन उसकी रिकरेंसी होती रहती है और सांस का दौरा पड़ते ही या तो उनको पंप लेना पड़ता है या इंजेक्शंस लेके हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है और ठंडी के मौसम में यह तकलीफ और अनेक गुनी बढ़ जाती है। अगर आप अस्थमा से परमानेंटली निजात पाना चाहते हैं तो आयुर्वेद में एक ब्रह्मास्त्र रूपी चिकित्सा जो आपके अस्थमा को जड़ से ठीक कर सकती है और वह है वमन कर्म। वमन कर्म के अंतर्गत कुछ वनस्पतियों से सिद्ध किया हुआ काढ़ा पिलाया जाता है और वह काढ़ा फिर उल्टी के द्वारा निकाला जाता है। यह उल्टी की प्रक्रिया में आपके फेफड़े में, सांस की नली में, साइनस में जमा हुआ चिकना और तंतुदार पूरा कफ और गंदगी बाहर निकल जाती है और फेफड़े में से जितने भी टॉक्सिन्स है, कचरा है, कफ है, वह निकल जाते ही फेफड़े की पंपिंग कैपेसिटी अनेक गुना बढ़ जाती है। वमन के पश्चात आयुर्वेद की कुछ ऐसी वनस्पतियाँ दी जाती है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और इम्यूनिटी बढ़ते ही जो आपके बॉडी में रिकरेंटली यानी बार बार कफ बनने की, कफ के प्रोडक्शन होने की प्रक्रिया हो रखी है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है और शरीर में एक्स्ट्रा जो कफ बन रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वमन प्रक्रिया के दौरान अगर आप ओवरवेट है तो आपका वजन कम होगा और अगर आप अंडरवेट है तो आपका वजन बढ़ेगा। आपको अच्छे से भूख लगने लगेगी और भूख लगने के साथ आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ेगी। दूसरे नंबर पे आयुर्वेद की जो चिकित्सा है अस्थमा के लिए वह है बस्ती कर्म। बस्ती के अंतर्गत कुछ वनस्पतियों से सिद्ध किया हुआ तेल आंतों में डाला जाता है। यह तेल जो है वो आंतों में से एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड सर्कुलेशन तक जाता है और आपके शरीर में जो भी कचरा है वो इंटेस्टाइन यानी कि मल मार्ग से बाहर निकलता है। अगर आपके शरीर में कचरा रहेगा ही नहीं तो बार बार कफ बनने की प्रक्रिया वहीं पे रुक जाएगी। कफ होते ही आप उसको सुखाने के लिए दवाई लेते हैं, लेकिन कफ बनने की जो प्रोसेस है, कफ का जो प्रोडक्शन हाउस है वह आपका पेट है। अगर आपका पेट सही है यानी कि आपकी डाइजेस्टिव पावर, आपकी पाचन शक्ति सही है तो आपका खाया हुआ भोजन जो है उसमें आयुर्वेद के अनुसार रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु बनेगी। लेकिन अगर आपकी पाचन शक्ति कम है तो वह खाए हुए भोजन में से विकृत तरीके से कफ का प्रोडक्शन होगा। इसीलिए वमन कर्म और बस्ती कर्म आयुर्वेद की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आपके पेट को, आपकी आंतों को और आपके फेफड़ों को अंदर से साफ करती है। जिसे आप रोज अपने शरीर को स्नान करके बाहर से साफ करते हैं, वैसे ही पंचकर्म की ये दो प्रक्रियाएं वमन और बस्ती आपके शरीर को अंदर से साफ करती है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि अगर आपके हाथों के ऊपर कुछ चिकनाहट लगी हुई है तो अगर आप उसको पानी डाल के धो देंगे तो वो अच्छे से साफ हो जाएगी। वैसे ही आपके शरीर के अंदर अस्थमा के मरीजों में एक कफ की चिकनाहट बनी हुई है, वह चिकनाहट को धो के साफ करना यानी वमन और बस्ती कर्म। वमन और बस्ती कर्म से आपको बार बार होने वाले अस्थमा के दौरे, सांस के दौरे 110% कम हो सकते हैं और आप रोजाना जो भी पंप या फिर एलोपैथ मेडिसिन या फिर स्टेरॉइड ले रहे हैं तो आप उससे निजात भी पा सकते हैं और आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी, आपकी फेफड़े की पंपिंग कैपेसिटी और आपकी सांस लेने की कैपेसिटी भी अनेक गुना बढ़ सकती है। दूसरे नंबर पे आयुर्वेद की दो परम औषधि जो सांस के मरीजों के लिए बहुत ही कारगर है, उसमें पहले नंबर पे है कंटकारी, जिसको गुजराती में भौरिंगणी भी कहा जाता है और यह आपको कहीं पे भी रोड साइड, जंगलों में या फिर खेतों में मिल जाती है। 10 से 15 ग्राम आपको यह फ्रेश औषधि लेनी है। अगर आपको यह फ्रेश ना मिले तो आपको किसी भी पंसारी के दुकान पे यह वनस्पति सूखी भी मिल सकती है। 10 से 15 ग्राम यह औषधि को आपको रात को 1 ग्लास पानी में भिगो देना है, फिर सुबह में उसको उबालना है। जब आधा पानी शेष रह जाए तब उसको छान के पीना है।
यह औषधि का सेवन करते ही धीरे धीरे करके आपका कफ पतला होके पिघल के बाहर निकलने लगेगा और आपके फेफड़े की जो रिदम है, जो गति है, जो उसकी पंपिंग कैपेसिटी है, उसको यह वनस्पति धीरे धीरे करके नॉर्मल करने लगेगी। दूसरे नंबर पे परम औषधि है, वह है पिपली, जिसको पीपर भी कहा जाता है। यह पिपली का सेवन आपको रात को सोने के वक्त करना है। 1 कप देसी गाय का दूध लेना है और उसमें 1 कप पानी ऐड करना है और इसके अंदर 1 पिपली डाल के उसको उबालना है। जब पानी जल जाए और दूध शेष रह जाए तब छान के यह दूध का सेवन गर्म करना है। जिससे आप गर्म चाय पीते हैं या फिर आप किसी भी गर्म सूप का सेवन करते हैं, इसी तरह से धुआं निकलता हुआ जब गर्म दूध होता है तब यह पिपली वाला दूध जितना आप गरम गरम सेवन करेंगे उतना आपको अधिक फायदा होगा। तीसरे नंबर पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और वह है, अगर आपका पेट सही से साफ नहीं हो रहा है, यानी आपको कब्ज है तो भी आपको अस्थमा है, तो रोज आपको नियमित तौर पे पेट साफ होना अति आवश्यक है। अगर आपको सुबह में उठ के तुरंत मल त्याग नहीं होता है और पेट साफ नहीं होता है तो आप छोटी हरड़ को एरंडी के तेल में फ्राई कर लीजिए, फिर उसको मिक्सी में क्रश करके उसका पाउडर बना के रख लीजिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है तो रात को सोने के टाइम या फिर सुबह में खाली पेट 1 चम्मच या छोटी हरड़ का पाउडर आप गर्म पानी से लेते हैं तो आपका पेट बहुत अच्छे से साफ होने लगेगा। और अगर यह हरड़ का सेवन आप नियमित तौर पे कर रहे हैं तो आप रोज पंप ले रहे हैं तो धीरे धीरे करके पंप लेने की आवश्यकता हफ्ते में 2 बार होगी, 1 बार होगी। धीरे धीरे करके आप इससे बिल्कुल निजात पा सकते हैं। तो आयुर्वेद में अस्थमा का परमानेंट सॉल्यूशन उपलब्ध है। हमारे देश की चिकित्सा पद्धति इतनी कारगर है कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसको वह फायदा ना पहुंचाए। कुदरत ने इतनी सारी वनस्पतियां, इतने सारे पेड़ पौधे दे रखे हैं कि जिसके चलते आपका शरीर का एक ऐसा अविभाज्य अंग जो आपके शरीर को प्राण शक्ति देने का कार्य करता है और वह है फेफड़े। अगर फेफड़े सलामत होंगे तो आपकी सांस सलामत होगी और सांस सलामत होगी तो जिंदगी सलामत होगी। इसीलिए इतनी सारी हमारे देश की औषधियों का आप उपयोग कीजिए और अस्थमा से परमानेंट निजात पाइए।